नमस्कार, संभव अचीवर में आपका स्वागत है। सॉलिड स्टेट में हम न्यूमेरिकल्स की दौड़ में थे। न्यूमेरिकल क्लास की या अपन यूँ कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो थी उसका आज एक अलग से टॉपिक बना रहे हैं और उसी के साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी यहाँ से सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास, आगे की क्लास पर आज की पे चलते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, आज का हमारा जो टॉपिक बनने वाला है वो टॉपिक अपना क्या, वो टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वो रहेगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे सबसे पहले अपने को पता है कि ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो किसके आते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं जो हमने यूनिट सेल पढ़े थे उसकी क्लॉज पैकिंग के। कैसे? जैसे एक होता है आपके पास SCC, एक होता है BCC, एक होता है FCC, इसी को कहते हैं CCP, और एक होता है आपके पास HCP। तो हर बच्चा इनसे रिलेटेड बातें सीख लो बेटा। कैसे? तो सबसे पहले मैं तुमसे बात करूं SCC, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल या कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल कह दो, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, अवयवी कण। तो आप कहोगे इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4 और इसमें 6। दूसरी बात, डेफिनेशन परिभाषा आपको पता ही है। यहाँ अवयवी कण होते थे कोणों पर, कोणों के साथ साथ सेंटर में, इसमें कोणों के साथ ईच फेस सेंटर पर, और इसमें SCP है, ये तो अलग ही है, इसको डायरेक्ट ध्यान रखें 6। अगला, उसके बाद ये हो गया आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अगली बात क्या आ रही है आपके पास? अगली बात आ रही है डेंसिटी, जो सब में एक जैसा रहेगा। डेंसिटी का फॉर्मूला सब में एक जैसा रहेगा, घनत्व। तो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला होता है Z इंटू M अपॉन Na इंटू V। V होता है आपके पास सबसे पहले Z तो यही है जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल तुम्हारे पास पड़े, क्लियर। M होता है इसका भार, जो यूनिट सेल है उसका मास, उसका भार। एक आपके पास Na है, अवोगाद्रो संख्या 6.02 इंटू 10⁻23, ठीक है। एक होता है आपका वॉल्यूम, और वॉल्यूम बराबर होता है A3, ठीक है। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम इसको कहते हैं, वो किनारे का क्यूब होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए इस चैप्टर में बार बार काम आएगा तुम्हारे, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात चलते हैं। हाँ, एक बात और, अगर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको नेचर पूछे कि उस यूनिट सेल का नेचर क्या है, तो नेचर का मतलब आपसे Z पूछा है, ठीक है। तो अगर स्टार लगा देता हूँ, आपको पूछे नेचर ऑफ यूनिट सेल, नेचर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो इसका मतलब क्या निकालना? आपको नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना है Z। अगर Z1 आ गया तो उसकी नेचर SCC, Z2 आ गया तो BCC, ऐसे। अब याद करो डेरिवेशन पार्ट में आपने क्या कहा था? इसकी रेडियस R इक्वल्स टू होती है A/2। इसकी रेडियस याद करो, R इक्वल्स टू होता है √3A/4। इसकी रेडियस होती है R इक्वल्स टू A/2√2। डायरेक्ट फॉर्मूले जो मैंने उस दिन आपको डेरिवेशन सिखाए थे। कंपटीशन कॉर्नर चल रहा है ये बेटा, ठीक है, कंपटीशन कॉर्नर, ठीक है। ये क्यूबिक एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं है 12th में, पर एक क्लास या 2 क्लास थोड़ी सी कंपटीशन के लेवल की बना देते हैं। कोरोना के कारण जो बच्चों का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, उस लॉस को कैसे कैसे पूरा किया जाए, ताकि कंपटीशन भी साथ साथ थोड़ा दे दे। इसमें रेडियस नहीं होती है, हाइट होती है, हमारे काम का नहीं है, देखना भी नहीं है आपको। नेक्स्ट, उसके बाद बताओ क्या निकाला था आपने? यहाँ से A का वैल्यू निकाला और वॉल्यूम निकाला था। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ये है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बोलो, A इक्वल्स टू 2R, तो 2R का क्यूब, तो 8R क्यूब, ये होगा 8R क्यूब। इसका 64 या करके देख सकते हैं आप कि कितना आएगा। यहाँ से देखो, जैसे मैं आपसे बात करूं कि यहाँ R क्या है बेटा, या A निकाल लो, तो A हो गया 4R अपॉन, यहाँ हो गया अपने पास
यहाँ हो गया a इक्वल्स टू 4r, देखो a इक्वल्स टू 4r अपॉन √3 आ गया बेटा। और v बराबर क्या होता है, a क्यूब होता है, तो इसका क्यूब कर लीजिए आप, तो इसका क्यूब हो गया 64r क्यूब 3√3, तो इसका आंसर आ गया 64r क्यूब 3√3, ये आ गया। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपके पास, a इक्वल्स टू निकालो, तो a इक्वल्स टू हो गया आपके पास, बोलो बेटा, a इक्वल्स टू 2√2r आ गया। अब इसका क्यूब करो, तो क्यूब करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 √2 इंटू √2 इंटू √2 मीन्स 16, तो इसका बन गया 16√2r क्यूब। और इसका वैसे काम का नहीं है, फिर भी 24√2r क्यूब होता है, अगर ध्यान रखना है तो। वॉल्यूम के बाद होता है बेटा पैकिंग एफिशिएंसी, जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला बता के सिखाया था आपको, n इंटू V1 अपॉन V इंटू 100 से, और इसकी आई थी आपके पास 52.4, इसकी आई थी आपके पास 68, इन दोनों की थी तुम्हारे पास 74 एंड 74। नेक्स्ट, इसमें जो वैकेंट स्पेस बचता है वो होता है 47.6, इसमें 32, इसमें 26 और इसमें भी 26, और लास्ट में था आपको याद होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका निकाला था बेटा 6, इसका 8, इसका 12, इसका 12। ये है आपके पास एक इजी सा तरीका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने का। एक पॉइंट, इसी में मैं दूसरा पॉइंट थोड़ा डालना चाह रहा हूँ, तो देखो एक काम करते हैं, इसी में अपन आगे की तरफ चलें। देखो, तो यहां से मैं टेबल में एक पार्ट और नोट कर लेता हूं। आपको याद होगा बेटा वॉइड्स दो प्रकार की, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। मैंने उसका फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल, मतलब कणों की संख्या अगर तुम्हारे पास है n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो अष्टफलकीय रिक्तियां भी कितनी होगी, n ही होगी। तो चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल कितनी होगी, वो होगी डबल 2n। इसका भी ध्यान रखना है, इसका भी कंसेप्ट दे रहा हूँ अभी तुम्हें, ठीक है। एक कंसेप्ट और लगेगा, इतने से में आएगा नहीं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे आते हैं बेटा, तो इसका कैसे निकलता है सुनो, वेरी मोस्ट कंसेप्ट है ये, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, वही अवयवी कण कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल। अगर तुम्हारे पास है n, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी होगी कितनी बेटा, n, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी आपकी, 2n होगी, ठीक है। ये तो अभी बताया था। अब ध्यान से सुनो कि क्वेश्चन में अगर बेटा आपको मोल दे दिया, तो अब एक मिनट, मैं तुम्हें कहता हूं वो सेल BCC है, तो BCC का n कितना होता है बेटा, 2, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल भी कितनी होगी, 2, तो उसमें टेट्राहेड्रल कितनी होगी, 4। ऐसे ही तो करोगे आप। तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल वो तुम्हें पता ही है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल अभी पिछले पेज में हमने देखे थे, SCC का 1, BCC का 2, FCC या CCP का कितना हो गया, 4, और SCP का होता है 6। बट ध्यान दो, नोट लगा के आपसे बोल रहा हूं बात को, यहां पर नोट लगा के लिख लें, ठीक है। क्या लिख लो, इफ मोल इज गिवन इन क्वेश्चन, मोल इज गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में मोल दिया है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल इससे नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको येलो पेन से काटने का मतलब है, जहां पर आपका अब इस वाइट पेन पर येलो आ जाएगा, दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऐसे नहीं निकलेगा, इस कॉन्सेप्ट से निकलेगा। तो उसका फॉर्मूला होता है मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर मीन्स एवोगैड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 की पावर 23, 2 भी लिखते हैं कई लोग, 6.022 6.023, बट बहुत न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। तो सबसे पहले ये आपका एक कॉन्सेप्ट बना, एक कॉन्सेप्ट तो ये बना, सभी को ये ध्यान रखनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। और अगला कंसेप्ट आपका क्या बना, ये बना। अब चलो यहाँ से अपन क्वेश्चन लेते हैं।
तो सबसे पहले इसी पर, और एक सिंपल क्वेश्चन होता है, एक जैसे आपको सीधा ही फॉर्मूला पूछता है तो उसका क्वेश्चन मैं आपको पहले करा देता हूँ। सिंपल सा फॉर्मूला पूछता है आपको, क्या पूछता है, जैसे क्वेश्चन दिया, इफ एनी यूनिट सेल, if any unit cell have particle of, या पार्टिकल ही कह दो सीधा, पार्टिकल A 8 corner as well as body center and particle B are localized at, क्या क्या बच गया, कॉर्नर हो गया और बॉडी सेंटर हो गया, कॉर्नर हो गया, बॉडी सेंटर हो गया, तो फेस सेंटर बच गए, 8 फेस सेंटर एंड एज सेंटर, देन what is क्रिस्टल फॉर्मूला, तो उस क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होगा, सीधा सीधा आपसे बोला है का क्या, एक क्रिस्टल या स्ट्रक्चर ए और बी से मिलके बना है। ए आपके पास कहाँ कहाँ है, ए है आपके पास एक तो कॉर्नर पर और एक बॉडी सेंटर पर, जबकि बी कहाँ है भाई, बी है बेटा देखो फेस सेंटर पर और एज सेंटर पर। तो पहले आप कॉम्बिनेशन बना लो, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपके पास, एक तो है तुम्हारे पास ए, एक है तुम्हारे पास बी, एक्स वाई भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है उस पर, क्या पी क्यू भी दे सकता है, जैसे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है पी और क्यू इजी है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर वो कहाँ कहाँ है, एक तो कॉर्नर पर है, कॉर्नर प्लस दूसरा कहाँ बेटा बॉडी सेंटर पर है, तो आपने यहाँ लिख दिया बॉडी सेंटर। दूसरा और पार्टिकल कहाँ है, फेस सेंटर पर तो एफ सी लिख दिया, प्लस एज सेंटर पर तो आपने ई सी लिख दिया, एज के सेंटर पर है। अब एक बात बताओ, कॉर्नर कितने होते हैं, आप कहते हो सर 8 होते हैं, एक कॉर्नर कितना बनाता है याद करो 1/8, प्लस बॉडी सेंटर एक ही होता है और वो एक पार्ट बनाता है, तो ये हो गया 1 और 1 2, तो ये तो हो गया आपका 2 टाइम्स। नेक्स्ट अगला, फेस कितने होते हैं बेटा 6 और एक फेस कितना बनाता है 1/2, प्लस एज कितने होते हैं, किनारे, किनारे आप कहोगे सर 12 होते हैं और एक किनारा कितना बनता है 1/4। ये सारी चीज़ें पहले प्रीवियस क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ कि ध्यान रखो, फेस सेंटर 6 होते हैं 1/2 पार्ट बनाते हैं, सेंटर एक होता है एक पार्ट बनाता है, एज जो होते हैं आपके पास, एज अपने पास 12 होते हैं और ईच एज 1/4 बनाता है। याद करो मैंने कहा था एक किनारे से 4 कमरे बना सकते हो, एक जो आपका क्या है कॉर्नर होगा उससे क्या बना सकते, एक कॉर्नर से 8 कमरे निकाल सकते हैं, और एक फेस सेंटर से, फेस सेंटर तो हो गया हमारा, एज सेंटर भी हो गया, ये भी हो गया, तो क्या बच गया बॉडी सेंटर बच गया। तो बॉडी सेंटर क्या होता है अपना एक ही होता है, ठीक है, ये सेंटर ही आ गया बॉडी सेंटर। तो कौन बच गया देखो, एक तो आ गया कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर कर लो इसको, कॉर्नर वो होते हैं 8 और एक कॉर्नर कितना बनाता है 1/8। तो ध्यान दो, फेस सेंटर होते हैं कितने 6 और बनाता है 1/2, कोने होते हैं 8 बनाता है 1/8, एज होते हैं 12 बनाता है 1/4, बॉडी सेंटर होता है आपके पास, बॉडी सेंटर 1 और 1 बनाता है। कर दो इसको सॉल्व, तो ये हो गया 3 प्लस ये भी कितना हो गया 3, तो 6, तो क्या आ गया बेटा, सिंपल रेशो करो 1:3, मतलब उस क्रिस्टल का फॉर्मूला है A और B3। क्या फॉर्मूला बन गया, A और B3 आपका बन गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका अच्छे से, और अच्छे से समझ लें इस बात को। नेक्स्ट उसके आगे चलते हैं बेटा, देखो नेक्स्ट क्या हो गया अपने पास, अगला ये चीज़ समझ में आ गई। अब इन्हीं पर बेस कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का, चलो आगे चलते हैं।
हाँ ये क्वेश्चन देखो जो अभी आपको सिखाया है, क्या दिया हुआ आपको, ए कंपाउंड फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, HCP है इसका मतलब, HCP। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, वॉइड्स वही टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल इन 0.5 मोल, हाउ मेनी दीज आर टेट्राहेड्रल्स। तो मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट कहा था, क्या कॉन्सेप्ट था, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बेटा n, तो ऑक्टाहेड्रल भी n, तो टेट्राहेड्रल कितनी 2n। क्लियर है आपको बात, ये आपको मैंने बताया था। अब एक बात कंसेप्ट को पीछे देख लो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में मोल गिवन है तो हम इससे पार्टिकल नहीं निकालेंगे, फॉर्मूले से निकालेंगे, किससे, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर से। तो पहली चीज़ तो यही सीखो। चलो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको बेटा, मोल गिवन है और कितना 0.5 मोल। तो पहला नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। अब कोई बच्चा यूनिक है सर HCP 6 आ गए, जी नहीं, मोल के आगे किसी का क्या तोल है भाई, जब मोल वर्ड आ गया तो कोई भी उसके काबिल नहीं है, सीधा मोल से ही क्वेश्चन होता है, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। तो आपने सीधा सीधा कह दिया मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर, मोल इंटू, ये हो गया आपका मोल, तो यहां हो गया आपका मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये बताओ मोल कितना 0.5, 0.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.5 है तो 5/10, इसका मतलब कितना हो गया बेटा 1/2। तो यहाँ पर लिख दिया आपने 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इससे ये कट, तो आंसर आ गया 3.01 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए बेटा, इतने, तो इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी उतनी ही होगी। तो नेक्स्ट लाइन से क्या लिखोगे, ये क्वेश्चन ईच सीट में, चाहे आप एलन की सीट में देखो चाहे रेजोनेंस की सीट में देखो, और ख़ास बात ये आपको किस में दिया हुआ है, NCERT की प्रॉब्लम्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ये भी इतनी होगी बेटा 3.01 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट देन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स बता दो अब तो फटाफट, कितनी होगी, आप कहोगे सर डबल कर लो, तो डबल हो गया बेटा 3 का डबल 6, इसका डबल 2 इंटू 10⁻23। देख लो क्या पूछा है, यहाँ से पूछा है टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, तो मैंने ऑक्टा निकाल ली, टेट्रा निकाली, और उनमें से ये भी पूछा था कि टेट्राहेड्रल कितनी है, तो टेट्राहेड्रल कितनी है आपके पास, ये आपका टेट्राहेड्रल हो गया। दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को प्लस किया तो ये तो 10⁻23 आना ही था, और ये हो गया आपका 9.03। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितनी हो गई 9.03 इंटू 10⁻23। बोलो आ गया क्वेश्चन। जब मोल गिवन है तो क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, मोल इंटू एवोगैड्रो नंबर से। आप कहोगे सर डायरेक्ट फॉर्मूला कब लगता है, ये भी NCERT का क्वेश्चन है बेटा, एक और जो आपके CBSE और RBSE बोर्ड में पूछ चुके, ये पढ़ा, और CBSE में आया हुआ भी क्वेश्चन है, आपसे बोला था। क्या बोल रहा है आपको, एक कंपाउंड फॉर्म ऑफ 2 एलिमेंट। जब भी एक बात ध्यान रखो, जब भी आपको फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना बेटा, तो जो भी होगा पार्टिकल कहीं ना कहीं तो पड़े होंगे, A B पर पड़े होंगे, X Y पर पड़े होंगे, N M पर पड़े होंगे, कहीं पर भी पड़े होंगे, तो आप उनको रेशो की फॉर्म में लिख लो। कैसे, इसमें कहाँ कहाँ है आपके पास M और N पर, तो एक जगह लगा दो आप M और एक जगह लगा दो आप N, लगा दिया। अब देखो क्या पूछा है, N एलिमेंट CCP, क्योंकि मोल नहीं है इसमें, मोल क्वेश्चन में है ही नहीं, CCP एंड एटम ऑफ M ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले तो ये देखना है CCP, तो CCP चलो बैक साइड में, चलिए बैक साइड में, फिर से चलो, फिर से चलो, CCP, ठीक है। CCP और FCC पे नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए बेटा 4, क्लियर है। और क्वेश्चन में देखो कहीं पर भी आपको मोल गिवन नहीं है। मैंने क्या बताया था ये फॉर्मूले में, ये पढ़ा फॉर्मूला, क्या बताया था आपको
तो आपको अगर मोल गिवन है तो ये लगाना है, नहीं तो इससे होगा। यहीं चेक कर लो, CCP या FCC में कितने हो गए 4। ठीक है, करो। तो आपके पास ये है CCP में, पहले लैंग्वेज लिख लिया करो। बताओ M कहाँ है बेटा, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल ये किस में है, टेट्राहेड्रल में चतुष्फलकीय रिक्तियों में है, और कितना है 1/3 है। तो जरा एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट क्या है। तुम कहोगे सर नंबर ऑफ पार्टिकल जितना है टेट्राहेड्रल उससे जस्ट डबल होगी। तो आप CCP में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने मानते हो, 4 होते हैं, मानते क्या हो। नेक्स्ट 4 का डबल यहाँ कितने हो गए, 8 × 1/3। सॉल्व कर लो इसको। तो क्या होगा बेटा, 8/3 रेज़ टू 4/1, क्रॉस इंटू कर दो, कितना हो गया 8 रेज़ टू 12। सिंपल कर दो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 से कट कर दो तो M तो आ गया 2, तो आंसर बन गया M2N3। क्या बन गया, M2N3, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए हमारे, जितने भी क्वेश्चन थे। एक NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, फेरस का आइटम है और उन्होंने बोला है फेरस HCP में है। चलो ठीक है, फेरस ऑक्साइड बना रहा, वो NCERT का क्वेश्चन हिंट्स दे देता हूँ, करना आपको है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। ठीक है, होमवर्क है आपके लिए इस टॉपिक का, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन तो आप करो। तो क्या FeO कोई एटम है आपके पास, उसमें इनमें से कोई एक एटम HCP पर है, और दूसरा एटम जो है वो यूं कह रखा है आउट ऑफ 3 में से, आउट ऑफ 3 में से 2 पार्ट उसके ऑक्यूपाई है, भरे हुए हैं। 2 पार्ट को क्या कर दिया, कवर। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2/3। अब किससे, या तो टेट्राहेड्रल से होगा या ऑक्टाहेड्रल से होगा, और कितना पार्ट कवर हो रहा है 2/3। तो क्रिस्टल का फॉर्मूला बताओ, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, सोल्व करना इसको, नंबर मुझे पता नहीं है इसका, बट आप NCERT में बिल्कुल इसको देखें, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट राउंड में मैं आपको करा दूंगा। क्वेश्चन हमारे पास है, बट अपन चाहते हैं कि बच्चा क्या करे, होमवर्क करे, ताकि ये जो 3 क्वेश्चन आपने सीखे बेटा, ये 3 क्वेश्चन आप कितनी एफिशिएंसी से कर सकते हो, तो उसका ये रिजल्ट होगा। तो पहले टाइप के क्वेश्चन ये हो गए। अब अगली बात करते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये, तो डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, और देखो CBSE बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको जानना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास वही Z × M/NA × V, और V बराबर ईच बत्ते को पता है क्या होता है, A³ होता है। करो, क्या क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विच मोलर मास, मास दे दिया आपको, ये मास, ये 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, 2.7 है बेटा ये। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया आपका 2.7 × 10⁻⁻² kg, -2 kg मोल इनवर्स। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, मास आ गया। फिर फॉर्म क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ, एज लेंथ देखो ए काम आ गया आपका, तो एज लेंथ ए हो गया आपका 405 पिकोमीटर ये, एंड इसकी डेंसिटी कितनी होगी बेटा, डेंसिटी 10 की पावर में है। ठीक है, तो डेंसिटी होगी बेटा ये 2.7 × 10⁻³ kg, ये पावर में बेटा यहाँ। ठीक है, ये आ गई kg मीटर क्यूब में। अगला, व्हाट इज द नेचर, बताया था आपको, व्हाट इज द नेचर बताया था आपको। ठीक है, 2-3 प्लेट पहले देखिए, नेचर पूछ ले, फर्स्ट राउंड में ही कह दिया था आपको कि अगर नेचर पूछ ले, नेचर पूछ ले, नेचर पूछ ले, तो आपको Z Z Z फाइंड करना है। क्लियर है बात, देखिए। तो उसके बाद उस क्वेश्चन पर चलते हैं वापस, क्या कह रहा है वो क्वेश्चन आपको, ये सब कुछ दिया हुआ आपको, और क्या निकालना बेटा, Z फाइंड करना है, रख दो, पुट दी व्हील वैल्यूज इन फॉर्मूला। तो डेंसिटी क्या होगा आपके पास 2.7 × 10⁻³ चलो इक्वल्स टू Z आपको फाइंड करना है, इनटू मोलर मास कितना दे रखा आपको 2.7 × 10⁻² डिवाइडेड बाई Na सबको पता ही है बेटा 6.02 × 10⁻23 इनटू, अब ध्यान दो, यही लोचा होता है बच्चों से कि जैसे पिकोमीटर आ रखा है, क्या पूछा आपको, पिकोमीटर। ठीक है, तो आप ऐसा करो, पहले इसको ओपन करोगे तो क्या होगा,
405 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। अगर मैं क्या इसको सोल्व ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे आपने इसको पॉइंट लगाया तो क्या हो गया, 405 इंटू 10⁻⁻12 आया। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 4.05 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। देखो यहाँ पॉइंट लगा दिया तो 2 पॉइंट आगे चले गए तो पावर कम हो गई। नेक्स्ट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कई क्वेश्चन में जब मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा -8 सेंटीमीटर। ये कन्वर्जन हर बच्चे को पता रहे, बिकॉज देखो तुम यहाँ बेटा क्यूब कर रहे हो, एक क्यूब, तो जब आप क्यूब करोगे 405 का क्यूब मुश्किल है, 4 का क्यूब इजी है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? अब सुनो, यहाँ क्या दे रखा है आपको, केजी और मीटर क्यूब दे रखा है, तो आप कौन सा कॉन्सेप्ट काम में लोगे? मीटर वाला। तो लगा दो, इसका क्यूब कर दो। तो यहाँ पर क्या कर दूँ, v की जगह a क्यूब, तो 4.05 इंटू 10⁻⁻10 मीटर का क्यूब। सॉल्व करो तो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर हो गया आपके पास देखो 2.7 से 2.7 कट, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो क्या बन गया 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻2 इक्वल्स टू, यहाँ बन गया आपका z अपॉन 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 4.05 का क्यूब। और पावर का जो क्यूब होता है वो हमेशा जैसे 3 टाइम्स कर लो, तो 10 इंटू 3 30 हो गया, तो 10⁻⁻30। अब ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो क्या होगी बेटा, प्लस की हो जाएगी। तो ये हो गया 10 की पावर, ये ऊपर गया तो 10⁻5, और ये इससे क्रॉस इंटू होगा तो क्या बन जाएगा बताओ, z बराबर z इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 6.02 इंटू 10⁻28। कैसे 23 तो यही था, ये से क्रॉस इंटू होगा, तो ये ऊपर गया तो 3 और 2 5 और 23 कितने हो गए 28 इंटू, पीछे क्या रह गया आपका, पीछे रह गया आपका 4.05 का क्यूब इंटू 10⁻30। तो देखो बेटा क्या हो गया आपका 28 से 30 कट, माइनस का 2 बच गया, माइनस का 2 बच गया आपका, तो क्या होगा z इक्वल्स टू क्या लिखोगे 6.02 इंटू, यहाँ पर हो गया आपके पास ये 4.05 का क्यूब करना आपको। तो मैं कहता हूँ आपका 4 का क्यूब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, लेकिन जब 0.05 है तो लगभग 66 के लगभग हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, लगभग ये 64 है ना, तो 66 के लगभग हो जाएगा। और देखो बेटा ऊपर क्या बच गया 10⁻⁻2, मैं इसको हटाकर नीचे क्या लिख सकता हूँ 100 लिख सकता हूँ। अब इसको नियर अबाउट इंटू कर लो, तो 66 का इंटू 6 से किया तो ये 6 और ये 3, ये हो गया कितना 39 के लगभग। अगर पूरा सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 3.99, और 3.99 नियर अबाउट किसके हैं 4 के। तो बताओ 4 किसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल था, CCP का। ठीक है, तो उसकी नेचर क्या होगी बेटा, CCP की नेचर हो गई। ठीक है, 4 किसका आंसर था, पार्टिकल क्या होता है आपके पास, अगर आपका आंसर 1 आता तो आप कहते सर SCC है, 2 आता तो आप क्या कहते BCC है, आपके पास 4 आया, इसका मतलब या तो CCP है और या क्या कह सकते हैं आप, या तो CCP या FCC है। बोलो क्लियर है। डेंसिटी का क्वेश्चन, इस तरह से हम डेंसिटी के क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो मैंने आपको टेबल ड्रॉ करवाई है उसी से रिलेटेड है बेटा। पहले हमेशा देखो बोर्ड का बच्चा हो तो वो गिवन लिख के क्वेश्चन को करो, मार्क्स अच्छे आते हैं, और कंपटीशन का बच्चा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि 1 मिनट तो होता है आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो क्या बोल रहा है आपको बेटा, एटॉमिक रेडियस दे रहा है इतनी, तो आपने कह दिया R इक्वल्स टू 0.144 नैनोमीटर, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9। ठीक है, पर अपने को क्या क्वेश्चन में नैनोमीटर में दिया है तो आंसर भी नैनोमीटर में निकाल देना। आगे क्या बोल रहे देखो, क्रिस्टलाइज इन फेस सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर जानते हो FCC, क्या हो गया आपका FCC में क्रिस्टलाइज है। अगला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द यूनिट सेल, तो मतलब उसकी क्या निकालनी है आपको, साइड मतलब किनारा निकालना है, ए आपको फाइंड करना है। रेडियस आपको दिया हुआ है, टेबल में चलो भाई, टेबल में चलो, टेबल में फर्स्ट जो बताया था क्या लिखा हुआ है देखो, चेक करो क्या दिया हुआ आपको FCC। इसमें R और A के बीच रिलेशन क्या होता है,
आर इक्वल्स टू ए अपॉन 2√2। यहाँ से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा सॉलिड स्टेट का, ठीक है। तो यहाँ से आप अच्छे से इसको सोल्व कर लें। देखो तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला हो गया आपका आर इक्वल्स टू ए अपॉन 2√2। ये हो गया बेटा। आपको निकालना क्या ए, तो ए इक्वल्स टू हो गया 2√2r। लो लल्लू सा सवाल है, 2 का मतलब 2, रूट की वैल्यू 1.414, इसका ध्यान रखें। एक तो √2 1.414 और √3 1.732, ये दो वैल्यूज़ आप ध्यान रखें, जनरली यही पूछता आपको। नेक्स्ट, और ये आ गया रेडियस कितना भाई, रेडियस है 0.144 नैनोमीटर। इनटू कर लेना यार, जो भी आंसर आएगा वो नैनोमीटर में होगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्लियर है हर बच्चे को, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगली बात करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है, एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन क्यूबिक CCP स्ट्रक्चर, इट्स मेटेलिक रेडियस इज 125 पिकोमीटर। तो दो क्वेश्चन निकालने। पहला क्वेश्चन तो आपके बोर्ड का लाइक ही है, लेंथ ऑफ यूनिट सेल, मतलब पहला तो ए पूछा है, लेकिन सेकंड में क्या पूछा है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये आपका कंपटीशन कॉर्नर आ गया, ठीक है। आपका सवाल किसका, NCERT का, पर कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या करें इसमें बताओ। सबसे पहले बच्चा कहेगा सर FCC है, तो पहला क्वेश्चन तो कर लो, R इक्वल्स टू ये जस्ट ये देखो ये फॉर्मूला, ठीक है। R इक्वल्स टू A अपॉन 2√2। अब आप A निकाल लो, तो A इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, 2√2R। तो यहाँ हो गया 2 इंटू 1.414 इंटू रेडियस कितना हो गया 125 पिकोमीटर में, आंसर भी उसी में निकाल दो। तो यहाँ से लगभग ये आ जाएगा, या 125 का डबल कितना हो गया बेटा, इसका 100 200 250, और 250 लगभग इससे इंटू करेगा तो मेरे हिसाब से 353 आना चाहिए। सोल्व कर लेना आप इसको, बाकी यह आंसर आना चाहिए 353 पिकोमीटर के लगभग। यह आ गया पिकोमीटर। क्लियर, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, बस इतना ही है। अगर आपको पूछे मीटर में और निकालो तो हो गया आपका 3.53 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, अभी किया था। सेंटीमीटर में पूछे तो 3.53 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर पूछा ही नहीं, निकाल क्यों रहे हो। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पूछा है, सेंटीमीटर क्यूब, तो काम आएगा। अगला ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन इन्होंने कंपटीशन की गाइड से लिया है, तो इसमें नंबर निकालना है। तो नंबर निकालने के लिए हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको क्या करना है। क्या पूछा है इसने, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम गिवन आपको, तो वॉल्यूम गिवन है इतना, तो आप क्या कहोगे, डायरेक्ट कहोगे नंबर ऑफ यूनिट सेल। इसमें नहीं, सॉल्यूशन जो चैप्टर है, अगला चैप्टर हम सॉल्यूशन लेंगे, उसमें भी आयोटा का बहुत रोल रहता है, वांट ऑफ फैक्टर। जब आपको बेटा दो चीज़ें दें तो हमेशा ध्यान रखो ऑब्जर्व्ड अपॉन थ्योरेटिकल कर देते हैं। जो आपने ऑब्जर्व किया वो अपॉन थ्योरेटिकल, और किसी का नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ यूनिट सेल कुछ निकालना है तो इसमें आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, गिवन वैल्यूज अपॉन ऑब्टेन वैल्यूज। ठीक है, तो गिवन वॉल्यूम आप यूं कह सकते हो डायरेक्ट, गिवन वॉल्यूम। ठीक है, दो वॉल्यूम दिए ना, ये तो गिवन। आप कहोगे सर ये तो किनारा दिया है, वॉल्यूम का है। अरे तो आप जानते हो यार कैसे, यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे निकालते हो आप। ठीक है, गिवन वॉल्यूम अपॉन ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम, ऑब्जर्व्ड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल क्वेश्चन में भी देख लो क्या बोला है, हाउ मेनी यूनिट सेल आर इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम की जो यूनिट सेल है उसमें कितना आपका क्या है, यूनिट सेल होगी। नंबर ऑफ यूनिट सेल आपको फाइंड करना है, तो बस यूनिट सेल निकालना आपको, तो वॉल्यूम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी वॉल्यूम दिया है तो ये वॉल्यूम हो गया। तो ये वॉल्यूम कितना है 1 अपॉन, अब यहाँ वॉल्यूम V और उसका फॉर्मूला क्या होता है A क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ बन गया अपना कितना 1 अपॉन वॉल्यूम कितना है बेटा 3.53 इंटू 10 की पावर। थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसको, देखो 3.53 इंटू
10⁻⁸ का क्यूब। ठीक है, इसका तो क्यूब आप देख सकते हो, इजी क्यूब क्या आपके पास 3.53 का क्यूब इंटू 10⁻⁸ का क्यूब, तो ये तो 8 3 24 हो गया, पावर का तो डायरेक्ट बताया था मैंने तुम्हें। तो यहाँ हो गया आपका ये 3.53 इंटू 10⁻24। मैं इसको ऊपर ले रहा हूँ मेरा, तो क्या हो जाएगा +24। क्या मैं +24 को ऐसे लिख दूँ 100 इंटू 10⁻22, क्या फ़र्क पड़ गया यार 22 23 और 24। और इसका क्यूब क्या होगा, तो अगर मैं कहूँ 3 होता तो बेटा तो आप कहते सर 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 3 3 का 9 9 3 27 27। अगर ये 4 होता तो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो आप कह देते डायरेक्ट कितना 64। पर ये इन दोनों के बीच का है, और इन दोनों के बीच का है, तो मेरे हिसाब से नियर अबाउट 44 के लगभग आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें डिवाइड कर दो, इसका क्यूब 44। तो जब भी इसको सॉल्व करोगे तो 44 का डबल 8, 2.2 इंटू 10⁻22, ये आपकी क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगी। ठीक है, बट मैथ्स हर कोई बच्चा जानता है, मैथ्स हमारे लिए ज़्यादा मोटो नहीं है, मेन चीज़ है कंसेप्ट क्या है आपका, कंसेप्टों पर ध्यान दो। ठीक है, कंसेप्ट सॉल्व हो गए तो न्यूमेरिकल तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। मुझे लगता है क्लास लंबी हो जाएगी, आज इतने ही क्वेश्चन कर लो, 5-6 क्वेश्चन है, इनको आप वापस रीड करें। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज कंसेप्ट भी बताना था, उसमें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।